वैसे तो मुझे लगता है 90% लोग व्यर्थ की चिंता ज़रूर करते होंगे। आप भी करते होंगे, मैं भी कभी-कभी करती हूँ। 90% हम लोग उन चीज़ों के बारे में चिंताग्रस्त रहते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम भविष्य के बारे में इतना चिंताग्रस्त रहते हैं कि वर्तमान को भूल जाते हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता। आज आपको एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी बताऊंगी जिसको सुनने के बाद आप अपने जीवन में चिंता करना तो बिल्कुल छोड़ देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको कैसी लगी। एक बार की बात है कि एक जादूगर था जो अपनी जादुई कला के लिए बहुत ही मशहूर था। इतना मशहूर कि राजा तक की बात पता चली। राजा ने उसे अपने महल में बुलाया और कहा कि तुम बहुत बड़े जादूगर हो, ऐसा पूरे राज्य में खबर है। तो तुम कुछ ऐसा जादू करके दिखाओ जो असंभव हो। ये चिड़िया कबूतर उड़ाना बंद करो, कुछ यूनिक सा जादू दिखाओ। उस जादूगर ने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं यही करता हूँ। उस जादूगर ने अपनी जादू से राजा का मुकुट गायब कर दिया। राजा अपने आप को मुकुटविहीन देखकर इतना परेशान, इतना गुस्से में लाल हो गया कि उसने जादूगर पे क्रोध किया और क्रोध करके तुरंत ही कहा कि इस जादूगर को 7 दिन के अंदर मृत्यु दंड दे दिया जाए। अब क्या, जादूगर तो जादू दिखाने आया था, उसको मृत्यु दंड मिल गया। वो थोड़ा भी घबराया नहीं और ना ही ये चिंता की कि 7 दिन मेरे बाद मेरे साथ होगा क्या। वो आराम से जेल खाने में सैनिकों के साथ चला गया। तीसरे दिन उसकी वाइफ को जब पता चला तो वो रोती बिलखती उनसे मिलने के लिए आई और जब जेल खाने में मिली तो वो जादूगर ठहाके लगाकर हंसने लगा। जादूगर की पत्नी को लगा कि शायद मृत्यु की खबर पाकर जादूगर को आघात लगा है और वो पागल हो चुका है। वो राजा के पास गई, बहुत सारी मिन्नतें करने लगी कि हे महाराज, जादूगर तो जादूगर है, आपने जादू करने के लिए कहा था, उन्होंने जादू किया और उन्हें माफ कर दीजिए। लेकिन क्योंकि राजा को बहुत क्रोध आ चुका था, उन्होंने उसकी पत्नी की कोई बात नहीं मानी। पत्नी फिर वापस से अपने जादूगर पति के पास जेल में मिलने गए और कहा कि मैंने राजा से मिन्नतें भी की लेकिन उन्होंने एक भी बात मेरी नहीं मानी। राजा तो राजा, उनके हुक्म को भला कौन टाल सकता है। बस उसके बाद जादूगर मुस्कुरा कर बोला कि 7 दिन है ना मेरे पास, 3 दिन गुजर चुके हैं और 4 दिन बाकी हैं। मैं कोई ना कोई जादू जरूर दिखा दूंगा। उसकी पत्नी को लगा कि इस बार तो वास्तव में इनको बहुत बड़ा मानसिक आघात लगा है और ये पागल हो चुके हैं। फिर क्या, वो आगे बढ़ी, घर पहुंची, इसी सोच में भगवान से विनती करने लगी, हे भगवान कोई रास्ता दिखाइए जिससे इनके प्राण बच सके। 6वां दिन हुआ, राजा जब उससे मिलने आया बोला बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तुम्हें कल फांसी दे दी जाएगी। राजा से बोला राजा मैं तो एक साधारण सा जादूगर हूँ, मेरी अंतिम इच्छा वाला क्या हो सकती है। मैं अपनी जादुई दुनिया में ही खोया रहता हूँ। 1 साल पहले मैंने एक जादुई घोड़ा बनाया था और उसको पूर्ण करने में, उसको उड़ने के लिए तैयार करने में मुझे भी 1 साल और लगता। लेकिन क्योंकि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी कल, तो वो जादुई घोड़ा अब कभी नहीं बन सकेगा। राजा को लगा कि जादुई घोड़ा उड़ने वाला, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। चलो क्या फर्क पड़ता है, 1 दिन बाद या 1 साल बाद इसको मृत्यु दंड तो मैंने दे ही दिया है, मैं 1 साल बाद इसको मृत्यु दंड दे दूंगा। तब तक ये अपना जादुई घोड़ा उड़ने वाला बना लेगा और वो मेरे राज्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। 7वें महीने राजा बीमार हो गया। बीमार होने के बाद उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो फांसी और जादुई घोड़ा, जादूगर सब कुछ भूल चुका था। एक समय आया 10 महीने के पहले पहले कि राजा की ही मृत्यु हो गई। उस जादूगर को जब ये पता चला कि राजा की मृत्यु हो गई तो उसने सैनिकों से कहा कि मैंने राजा से कहा था कि मुझे 1 साल की मोहलत दे दी जाए, मैं बहुत कुछ ऐसा कर सकता हूं जो आपके राज्य के लिए हितकर होगा। और राजा ने मुझे यही कहकर 1 साल की मोहलत दी थी। तो क्योंकि अब राजा रहे नहीं, हम राज्य के लिए कुछ ना कुछ जरूर हितकर करेंगे। वहां पर जो मंत्री थे उनको लगा ये जादूगर है, कुछ ना कुछ जादू से राज्य के लिए अच्छा ही करेगा। और जब राजा ने इसकी फांसी को रोक दिया था, मना कर दिया था, तो हम लोग भला कौन होते हैं इसे फांसी देने वाले। बस यही जादू हमारे जीवन में कभी ना कभी हम व्यर्थ की चिंता करते हैं, जो चीजें होने वाली नहीं होती उनके बारे में सोच सोच कर हम अपना आज खराब कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जादूगरी स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी और ऐसी जीवन में घटनाएं आपके साथ जरूर होती होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।